जी अस्सलाम वालेकुम जी। ज़िमनी इलेक्शन अपना NA 133 के जो है अपना 5 दिसंबर बड़ी नज़दीक आ रही है, तो आप इस इलेक्शन को किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं मौजूदा हुकूमत की बात करूँगा जो इस वक्त हुकूमत के मज़े लूट रहे हैं, और उन्होंने अपना कैंडिडेट इस डर की वजह से नहीं दिया कि उनकी बुरी तरह शिकस्त होगी। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन है, मैं समझना जिस तरह अवाम को ये देखना पड़ेगा कि जो लोग सड़कों पे उनकी खिदमत के लिए हाज़िर हैं, वोट उनका हक़ बनता है। अभी तक नून लीग ने अपनी जो तारीख़ है जो शुरू नहीं की, उसने अभी वोट मांगना शुरू नहीं किया। वो इतने घमंड में हैं, इतना उनमें गरूर है, वो समझते हैं कि ये लाहौर हमारा है। लाहौर हमारा नहीं, लाहौर किसी का भी नहीं होता। अवाम का लाहौर है, पाकिस्तान की अवाम का लाहौर है, आपका और मेरा लाहौर है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से भारी अक्सरियत के साथ जीतेगी। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले और जियालियाँ और उनके सीनियर रहनुमा डोर टू डोर जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये सीट इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से निकालेंगे और इस आवाम के तावन से निकालेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जीत इंशाल्लाह हमारी होगी। अच्छा जी, अपना जो इलेक्शन जो मतलब इसमें आप समझते हैं कि NA 133 के जो इलेक्शन है, ये एक तंजीम साजी में एक बारिश का कतरा साबित होंगे? नहीं, तंजीम साजी में तुम नहीं कह सकते कि आप बारिश का एक कतरा साबित होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये दोनों जमातों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, उस तरह आवाम को इनके साथ उसी तरह करना चाहिए। देखिए, जो अभी नून लीग की क़यादत है वो क्या PTI की क़यादत से कम है? मुल्क से भागी हुई क़यादत है। अभी तक उन्होंने इस मुल्क की आवाम की तरफ मुड़ के नहीं देखा। जब भी कोई ऐसा भारी वक्त आता है, वो मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं और आवाम को तनहा छोड़ जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने आज तक अपनी आवाम का साथ नहीं छोड़ा। हम वो लोग हैं जो कुर्बानी देना जानते हैं। ये वो लोग हैं जो मतलब है कि कुर्बानी इनको तो पता ही नहीं कि क्या है। ये तो बिजनेसमैन है। अगर नून लीग की बात करते हैं तो इनका बाप भी बिजनेसमैन था, बेटे भी बिजनेसमैन है, और एक खिलाड़ी बल्कि अनाड़ी को एक हुकूमत दे दी है, इस मुल्क की एजेंसियों ने दी है। मैं खुल के बात करूँगा कि ये उनके आशीर्वाद है, उनके जो ये सारा कुछ चल रहा है। अगर उनका आज हाथ इसके सर से उठ जाए तो ये अगले दिन हुकूमत नहीं कर सकता। सिर्फ पंजाब में ये 4 सीटों की तो मार है, तो इंशाल्लाह जिस तरह ये इलेक्शन से भागा है, इसी तरह ये मुल्क छोड़ के भागेगा 5 तारीख के बाद। जी दुरुस्त है जी। मेरा सवाल ये था कि ये जो अपना इलेक्शन हो रहा है NA 133 का, इसमें कोई पार्टी में कुछ दोबारा जान पड़ेगी या मतलब हार जीत तो होती रहती है, दोबारा इनकी तंजीम साजी इस तरह चलेगी जिस तरह राब्ता और आपका शुरू हुआ है? आपका मतलब है कि राब्ता मुहिम इसी तरह रहेगी जिस तरह आप चल रही है? देखिए जी, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह इस हल्के में ग्रोथ कर रही है। ये आज गली मोहल्ले में आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के परचम और ये झंडे नज़र आ रहे हैं। पहले कभी मैं समझता हूँ इस तरह का इलेक्शन नहीं था जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब डोर टू डोर लड़ रही है। तो ये तंजीम जो हमारी तंजीम साजियाँ तो ये होती रहती हैं, ये तो पार्टी का हिस्सा है, लेकिन इस वक्त तो हम इलेक्शन में हैं। अच्छा, नून लीग वाले ये कहते हैं कि जी ये तो वन साइडेड इलेक्शन है, PTI जो है वो आउट हो गई है, और उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है उसका कुछ 5,500 वोट था पिछले इलेक्शन में। तो अब कैसे पीपल्स पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा जी को 10,000 वोट ले लेगी अभी, या 20,000 वोट ले लेगी? तो इसके बारे में आपका क्या? जी मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर हल्का नहीं है तो क्या नून लीग की ये जगीर है? ये हल्का क्या दिया इन्होंने अवाम में? ये यहाँ पे ये अपने हल्के में क्यों नहीं मियाँ परवेज साहब इलेक्शन लड़ते? इन्होंने इलेक्शन अपना हल्का क्यों छोड़ा हुआ है? ये जहाँ मर्जी चले जाएंगे, इनका हल्का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले नो डाउट कि 5,500 वोट लिया था, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह मैदान में चल रही है, जिस तरह हमारे कैंडिडेट और दूसरे हमारी तंजीमों के लोग काम कर रहे हैं, अभी तो एक हल्का है ना, पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन तो नहीं है ना, ये ज़िमनी इलेक्शन है। तो ज़िमनी इलेक्शन में देखिएगा इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। अगर 1 to 1 इलेक्शन है तो मेरा ख्याल है कि हमें फिर भी लड़ना चाहिए। क्या 1 to 1 इलेक्शन नहीं लड़े जाते? अगर PTI भाग गई इलेक्शन से तो ये भी भाग जाए। क्या ये मुल्क से भागने की इनकी आदत है? ये वोटों से भी भाग जाए। अच्छा, इनका कोई बड़ा लीडर जो है वो इस वक्त ये सिर्फ कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, कोई बड़ा जलसा अभी तक इन्होंने नहीं किया। देखें जी, जैसे कहा जाए कि कोई बड़ा लीडर इनका आया है, कोई जलसा किया है। ये अभी तो इनके छोटे लीडर भी है ना। अगर PTI का कैंडिडेट होता तो इनके छोटे भी नजर ना आते, वो भी भाग जाते। इनकी आदत है ना भागने की। ये तो पहली दफा भागे हैं। पहले हम इनको जद्दे से नहीं लेके आए, अब भी हम इंग्लैंड से इनको लेके आएंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर पे सेरा होगा कि इनको दोबारा हम लेके आएंगे। और हमने हमेशा जमहूरियत की बात की है और यही जमहूरियत का हिस्सा है। देखिए, इस मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए जिस तरह की भी हो। इसमें हम किसी दूसरे बूटों वाली सरकार का कोई किरदार बर्दाश्त नहीं करते। आप देखें कुरैश साहब ने किस तरह इनकी क्लास ली है।
मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान का हर शहरी अपने हक के लिए उठे और इस तरह आवाज़ बुलंद करे तो वो वक्त दूर नहीं कि जब तुर्की की तरह हमारे मुल्क में भी फ़ौज पीछे होगी और अवाम आगे होगी। अवाम की हुकूमत होनी चाहिए। हम अवामी लोग हैं, बात हम अवाम की करते हैं, जमहूरियत की करते हैं, तो पीछे हमारे हाथ किसी और का होता है। अभी आज जैसे मौलाना फजलुर रहमान ने इनसे कहा है कि जी 6 तारीख का आपको टाइम है, तो उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो कहते हैं जी बल्दियाती इलेक्शन में भी आप हिस्सा ना लें, ज़िमनी इलेक्शन में भी आप हिस्सा ना लें। नून लीग के बारे में उन्होंने कहा। देखिए जी, जो PDM है वो तो मैं समझता हूँ उन्होंने एक पता नहीं क्या बात है, पहले तो उन्होंने मार्च का टाइम दे दिया, 5 महीने का टाइम मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो अभी दे दिया PTI को कि तुम 5 साल चलाओ। 5 में जब मार्च की बात करते हैं कि मार्च में मार्च होगा, तो ये 5 महीने तो पाकिस्तान PDM ने अभी दे दिए उसको। अभी भाई बात तो अभी करो ना। अभी इंटरनेशनल लेवल पे कितना पेट्रोल नीचे आया है, क्या इन्होंने पेट्रोल की कीमतें कम की हैं? जब ये कहते हैं कि हमने इंटरनेशनल लेवल से ये बात करनी है, इंटरनेशनल लेवल की बात ये करते कब है? इंटरनेशनल लेवल के रूल्स को ये फॉलो कब करते हैं? अगर करते हैं तो जिस तरह वहाँ पे तेल कम हुआ ये करें, ये वो आवाम को रिलीफ दें। देखिए इस वक्त लोगों का जीना और मरना दोनों मुश्किल हुए हैं। आज कब्र खरीदने के लिए 18,000 रुपया देना पड़ता है हमें, ठीक है जी, और जो एम्बुलेंस किराए पे लेके जाते हैं 5,000 रुपया उसका है। 18 और 5 23,000 रुपये में हमें सिर्फ कब्र मिलती है। तो जिस बंदे की तनख्वाही 13,000 है वो अपने बाप के खफन दफन पे क्या लगाएगा? जो घर में मेहमानों के लिए वो मैनेज किस तरह करेगा? वो तो 3 साल के लिए लोगों का मकरूज हो गया ना, 3 साल उसको लग जाएंगे अपना कर्जा उतारते हुए। आज ये नहीं है कि घर चलाना मुश्किल है, मैं कह रहा हूँ मरना भी मुश्किल है, जीना तो दूर की बात है। तो ये तो कहते हैं जो सुकून है वो भी कब्रों में है। तो मैं समझता हूँ कि ये अपना भागने का जो इनका दौर है वो शुरू होने वाला है। जिस तरह ये इलेक्शन में भागे, इस तरह ये मुल्क से भागेंगे। यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनका रास्ता रोकेगी, जिस तरह हमने नून लीग का रोका है और जिस तरह नून लीग कर रही है अवाम के साथ। मेरा ख्याल है कि इस हल्के की अवाम को कभी भी उनको वोट नहीं देना चाहिए। देखिए जी, हर टन्योर में यहाँ से नून लीग का बंदा जीता है और हल्के के जो हालत है वो हम इस डोर टू डोर जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हल्का किस तरह गंदा है और किस तरह गलियों में कीचड़ है, नालियाँ बंद हैं, सीवरेज बंद है, गंदा पानी पीने के लिए। ये जो इनके घर वोट मांगने के लिए आते हैं उनको कहें ना इनके घर का एक गिलास पानी का पी कर देखें, क्या वो पिएंगे? नहीं पिएंगे। जो मिनरल वाटर की पैदावार है वो उनके घर के गरीब के घर का पानी कैसे पिएंगे? जो गरीब पी रहा है, जो हेपेटाइटिस C के मरीज बन रहे हैं और जो अवाम मर रही है, उसको कौन देखेगा? अच्छा जी, अब ये अवामी तहरीक जो है ये आपको पता मॉडल टाउन के वाक़े के बाद इनकी हमायत किस तरफ होगी? नंबर 2 जो अपना इसका जो बैग वाले हैं इनकी हमायत किस तरफ होगी? क्योंकि कादरी की जो अपना सजाई मौत हुई थी वो अपना नून लीग के हुकूमत में हुई थी, तो ये वोट किस तरफ कास्ट करेंगे? मैं समझता हूँ जिस तरह ये मौलाना तारुल कादरी साहब अगर बात करें तो इमरान की तंजीम का भी हिस्सा थे। 130 दिन में उनका भी बराबर का हिस्सा है। इमरान खान साहब के तो शाम को आते थे ना गाने बजाने के लिए, ढोल ढमके बजाए और चले गए। अगर कारकुन बैठा हुआ था तो तारुल कादरी का बैठा हुआ था। क्या तारुल कादरी को इसने इंसाफ दिला दिया माल्टाउन वाले सानिया में? नहीं दिलाया। तो इनको अवाम को क्या ये इंसाफ दिलाएगा? ये करता था कि मैं 1 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, 50 लाख मैं घर बनाऊँगा। इन्होंने तो लोगों के घर गिराने शुरू कर दिए, इन्होंने तो लोगों के घर तबाह करने शुरू कर दिए। इन्होंने तो नौकरियाँ देने की बजाय 50,000 नौकरियाँ छीन ली हैं। आप देखें यूनिटी स्टोर्स के कितने मुलाजिम हैं जिन्होंने इन्होंने बेघर किए हैं। एयरपोर्ट से कितने लोग इन्होंने निकाले हैं। मैं समझता हूँ अगर 50 लाख इन्होंने 1 करोड़ नौकरी देनी थी तो 50 लाख लोगों को तो ये निकाल चुके हैं। उन लोगों का जीना मरना मुश्किल किया हुआ है इन लोगों इस मौजूदा हुकूमत ने। अच्छा, आखिर में अच्छा लगेगा आप अपना तारुफ करवा दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ भट्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीनियर नायब सदर मैं लाहौर हूँ और एक कारकुन के CS से यहाँ पे काम कर रहा हूँ इस हल्के में 133 में। और इंशाल्लाह 133 में जीत बिलावल भट्टो की होगी, चौधरी असलम गिल साहब की होगी और हम कारकुनों की होगी इंशाल्लाह। जो दाएँ बाएँ आपके साथी बैठे हैं आप भी तारुफ उनका करवा दें। जी, जो दाएँ बाएँ आपके साथी बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं, उनका भी तारुफ। ये हमारे मुस्तफ़ा जट साहब है, ये हमारे जोन के सदर हैं 164 के PP 164 के। और ये हमारे राजा साहब है, हसीब साहब, ये तशरीफ़ लाए हैं जी पिंडी से, हसीब नज़र कुरैशी साहब। और ये राजा साहब है हमारे, ज़ैफ़र साहब है, ये पीपल्स पार्टी के जियाले हैं जी। अच्छा जी, जो बोला हुआ नारा है जो इसका बुनियादी वो क्या है पीपल्स पार्टी का? रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान। हर इंसान। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी।